हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीबी क्लासेस पर, जहां आपको मिलेगी बेहतरीन ट्रिकों के साथ बेसिक नॉलेज और पीटीटी बीएसटीसी एग्ज़ाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की, जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ की अपडेट मिले। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना ताकि हम और बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमारे राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो आप सब जानते हैं हमारे राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। ठीक है, बात करें राजकीय पशु की तो हमारे राजस्थान का राजकीय पशु तो है चिंकारा। पक्षी की बात करें तो गोडावण, वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी और पुष्प की बात करें तो रोइडे का फूल। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बात करें बास्केटबॉल की शुरुआत किस वर्ष की, तो यह 1948 में 1948 में बास्केटबॉल की शुरुआत हमारे राजस्थान में हुई। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे राजस्थान के राज्य पशु और वृक्ष और पुष्प, ये तीनों को राजकीय कब घोषित किया गया? तो इन तीनों को एक साथ 1983 में राजकीय पशु चिंकारा, पक्षी गोडावण और जो वृक्ष है वो खेजड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ही है। एक बारी के लिए आप मान लो कि ये लाइन वहाँ है भी नहीं। ठीक है, तो अब पीछे हमारा क्वेश्चन बचेगा कि राजस्थान राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल। लेकिन बात करें कि पूर्णतः राजस्थान में जो बहती है, ठीक है, ये जो शब्द है पूर्णतः राजस्थान में, तो इससे इस प्रश्न का पूरा ही आंसर बदल जाता है। पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनास नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो पहले तो आप मृत नदी होती क्या है इसका अर्थ देखें। मृत नदी वो जो किसी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में जाकर नहीं गिरती है बल्कि राज्य में ही लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी नदी है हमारे राजस्थान की? तो घग्गर नदी। ठीक है, ये कालिका माता पर्वत हिमाचल प्रदेश से निकलती है और हमारे राजस्थान में आके लुप्त हो जाती है, इसलिए इसे मृत नदी भी बोलते हैं। मृत नदी के साथ साथ इसे नट नदी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में कौन सी नदी राजस्थान में प्रवाहित होती थी? ठीक है, तो आपको बता दूं, प्राचीन काल में एक सरस्वती नदी थी जो मतलब कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड थी। तो कालीबंगा सभ्यता हमारे राजस्थान में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में माधव सागर बांध स्थित है? ठीक है, बात करें माधव सागर बांध की तो वह हमारे राजस्थान के, तो माधव सागर बांध जो है वो हमारे राजस्थान के किस जिले में है? तो दौसा जिले में। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान में रुंडित सरिता, सरिता क्या है? नदी का ही पर्यायवाची है, तो कौन सी नदी रुंडित सरिता के नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो रुंडित सरिता की बात करें तो वो कौन सी नदी है? बाणगंगा। बाणगंगा को रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये उपनाम है। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस नदी को कामधेनु बोला जाता है? आपको पता है राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है, और वो भी 12मासी नदी है। 12 महीने इसमें जल प्रवाहित होता रहता है, तो कामधेनु किसे बोला जाएगा? चंबल नदी को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में मोरेल बांध स्थित है? ठीक है,
अगर बात करें हमारे राजस्थान में मोरेल बांध की तो कौन से जिले में? सवाई माधोपुर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर। चलिए आगे, राजस्थान में किस नदी को मारवाड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? बात करें मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ हमारे राजस्थान में किस दिशा में है? ये देखो हम पश्चिम में, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, इसे पूरे को मारवाड़ बोलते हैं। और आपको पता ही है पश्चिमी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूणी। तो लूणी को ही क्या बोलते हैं? मारवाड़ की गंगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में स्थित बजाज सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ठीक है, तो आपको पता है ये कौन सा बजाज सागर बांध है? माही बजाज सागर बांध। ठीक है, तो कौन सी नदी पर होगा? माही नदी पर। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए कि मेजा बांध किस नदी पर बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोठारी नदी। और बना कहाँ पर है? हमारे राजस्थान के भरतपुर में। चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बहने वाली किस नदी में कनक सागर बांध स्थित है? बात करें कनक सागर बांध की तो किस नदी पर है? कोठारी नदी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का पंडोह बांध। ठीक है, राजस्थान का पंडोह बांध, सॉरी फ्रेंड्स एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की, तो राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी पर कनक सागर बांध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोठारी ना होके क्या होगा? मेज नदी। ठीक है, आगे बढ़िए। राजस्थान का पंडोह बांध किस नदी पर है? तो हमारे राजस्थान के उत्तर दिशा में से बहने वाली एक व्यास नदी है जिस पर कौन सा बांध है? पंडोह। इसके अलावा एक और बांध भी है, वो है पौंग बांध। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखो आप ऐसे याद रख लेना, च से चूलिया, च से चंबल और च से चित्तौड़, चित्तौड़ में ये है। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ देखो क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि खारे पानी की। ठीक है, बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर, और अगर मीठे पानी की पूछ लेते हैं तो कौन सी होता है? जयसमंद। चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ये देखो क्वेश्चन आ गया है, अब भी बताया था कौन सी? जयसमंद झील। चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील कौन सी है? बात करें अगर प्राचीन और प्राकृतिक झील जिसे प्रकृति द्वारा बनी हो, जैसे कि क्रेटर झीलें जो होती है ना, ज्वालामुखी फटने से बनती है, वही वाली। तो हमारे राजस्थान की सबसे प्राचीन, प्राकृतिक, इन दोनों में प, तो प से पुष्कर। चलिए आगे। नेक्स्ट बढ़े, राजस्थान की सबसे कृत्रिम बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, हाथ से बनाई हुई है और कृत्रिम झील है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। अभी बताया था कि प्राकृतिक बात करें तो पुष्कर और कृत्रिम की बात करें तो जयसमंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में माओटा झील स्थित है? बात करें तो हमारे राजस्थान के आमेर जो है ना, आमेर में कौन सी झील है? माओटा झील। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के जैसलमेर से होकर गुजरती है? बात करें जैसलमेर जो कि पश्चिमी जिला है, वहाँ से एक बहुत ही फेमस नदी है कांकणी नदी। ठीक है, जिसे मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे जैसलमेर से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना है? ठीक है, बात करें बहुत ही फेमस सिंचाई परियोजना है सोम कमला अम्बा, और वो हमारे राजस्थान के कौन से जिले से है? डूंगरपुर से। ठीक है, और किस नदी पर है? तो सोम नदी पर। चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में नवलखा सागर झील स्थित है? ठीक है, कौन सा सागर?
नवलखा सागर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी। बूंदी में कौन सी है? नवलखा सागर झील। चलिए आगे, अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, बात करेंगे सुमेरपुर। तो आपको बता दूं ये सुमेरपुर है कहाँ पर? पाली नदी में। और पाली की फेमस नदी कौन सी है? जवाई नदी। तो ये जो सुमेरपुर नगर हो गया ये कहाँ हो, किस नदी के किनारे हो गया? जवाई नदी। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस झील में नेहरू गार्डन स्थित है? ठीक है, कौन सी झील है जहाँ पर नेहरू गार्डन बना हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फतेह सागर झील। फतेह सागर झील में नेहरू गार्डन है। नेक्स्ट है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला किस नदी के किनारे? अभी बताया था कि घग्गर नदी पर कौन सा है? घग्गर नदी पर हनुमानगढ़ जिला बसा हुआ है। चलिए आगे, अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? बहुत ही ज़्यादा फेमस है, भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का। और किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। चंबल नदी पर कुल 4 बांध है, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बजाज, एक हो गया जवाहर सागर, एक हो गया गांधी सागर। ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनास, ऐरावत, सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं? बात करें तो अनास हो गई, ऐरावत हो गई और सोम, ये सब किसकी? माही की सहायक नदियां हैं। चलिए आगे, अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के टोंक जिले में स्थित बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो टोंक जिला है वहाँ पर कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध। और ये किस नदी पर बना हुआ है? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? बनास नदी। जो बनास नदी है उस पर बिसलपुर बांध बनाया गया है, जो कि हमारे राजस्थान का पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर, राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ठीक है, आप जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वो हमारे राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, जो कि दक्षिणी राज्य है। तो और दक्षिण में कौन सी नदी है? माही, जो हमारी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, 2 ही बार काटती है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।